ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुकुल के आचार्य सम्माननीय डॉक्टर धनंजय जी आचार्य, सम्माननीय आचार्य यजुवीर जी, शिवदेव जी एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, कठोपनिषद पर पिछली बार मैं चर्चा कर रहा था। उसके पश्चात जो है प्रश्न उपनिषद आता है। मैंने प्रारंभ में ही निवेदन किया था कि उपनिषद वेद की शाखाओं से ब्राह्मण ग्रंथों के वो आध्यात्मिक प्रसंग है, प्रकरण है, जहाँ पर आत्मचिंतन की चर्चा हो, ईश्वर की उपासना किस प्रकार से करें और हमारे अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, संसार में हम क्यों आए, इत्यादि विषयों का विवेचन जिन ग्रंथों के अंदर, उन ग्रंथों को उपनिषद कहा गया है। अब प्रश्नोपनिषद जो चौथा आ रहा है, यह अथर्ववेद की पेपलाद शाखा से जुड़ा हुआ है। महाभाष्य में आपने पढ़ा होगा, नवधा अथर्वणो वेदः। अथर्ववेद की 9 शाखाएं, उन 9 शाखाओं के अंदर एक पेपलाद शाखा है और पेपलाद शाखा का ही जो है यह आध्यात्मिक प्रसंग या प्रकरण जो है ये प्रश्नोपनिषद है। वहाँ पर इस उपनिषद के अंदर पेपलाद ऋषि के पास 6 ब्रह्म जिज्ञासु जाते हैं। ऋषि अपना जीवन बड़ा तपस्वी जीवन जी रहे हैं और वो ब्रह्म के बारे में उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। और प्राचीन परंपरा है कि जब गुरुओं के पास जाते रहें तो शिष्य लोग समित पानी होकर जाते रहें। और समित पानी होकर गए यानी हाथों में समिधा लेकर गए। और उसका भी तात्पर्य यह है कि समिधा, जिस प्रकार से समिधा के अंदर अग्नि विद्यमान है, अग्नि के संपर्क से रगड़ के द्वारा जो अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, तो शिष्य के अंदर भी जो श्रद्धा के भाव है, ज्ञान की पिपासा है, उस ज्ञान की पिपासा को जब गुरु को समिधा भेंट करता है तो यह इस श्रद्धा और विश्वास के साथ कि मेरे अंदर आप ज्ञान को जो है पिपासा को शांत कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। समिधा यदि सूखी होगी तो अग्नि ठीक जल जाती है और समिधा यदि गीली होगी तो उससे क्या निकलेगा, अग्नि तो प्रकट नहीं होगी बल्कि धुआं प्रकट होगा। तो वो भी संकेत दिया कि समिधा जो है आपकी शुष्क होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, गीली रहेगी तो धुआं निकलेगा। यानी जिस शिष्य के अंदर अहंकार भरा पड़ा है और अहंकार से वो गीला हो रहा है तो वह गुरु के दिए हुए ज्ञान को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से गुरुजन शिष्य की श्रद्धा को समझने का, जानने का प्रयत्न करते थे कि इसमें कितनी श्रद्धा है। इसलिए पेपलाद ऋषि इस बात को कहते हैं कि आप तपस्या करके आ रहे हो, लेकिन फिर भी 1 वर्ष तक यहाँ रह करके तप करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके पश्चात आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तब से तात्पर्य है कि इस आध्यात्मिक पथ पर आप चलना चाह रहे हो तो शारीरिक साधना बहुत आवश्यक है। तप का मतलब है द्वंद्व सहिष्णुता, यानी मान और अपमान हो, भूख और प्यास हो, सर्दी और गर्मी हो, अनुकूलता और प्रतिकूलता हो, यह सारी की सारी सहन करने की शक्ति शरीर के अंदर रहेगी तो अध्यात्म पथ पर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में आप सफल हो सकोगे। इसलिए तप करो, तपस्या करो। क्योंकि व्यक्ति यदि शरीर से रोगी रहा, शरीर से कमज़ोर रहा, थोड़ी सी सर्दी लगने पर उसको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो गया, गर्मी लगने पर भी शरीर रोगी हो गया है, तो शरीर में उलझा हुआ रहेगा, वो आध्यात्मिक प्रगति क्या कर सकेगा, आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर जो वो प्रयत्न नहीं कर सकेगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है तप करो साल भर तक, और तप करो साल भर तक। उसके साथ में कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य से हमेशा प्राय इस बात को कि यह मानसिक साधना है। विषय और वासना के प्रति जब तक मन जो है लगा हुआ है, व्यक्ति संयम का जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। और जब तक संयम नहीं होगा, विषय वासनाओं से दूर नहीं रहेगा, तब तक ईश्वर चिंतन में उसका मन नहीं लगेगा।
इसीलिए सांसारिक भोग विलास में रहने वाले व्यक्ति को परमात्मा की बातें अच्छी नहीं लगती है, ईश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती, उनको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए शास्त्रकार कहता है कि अर्थ कामेषु सक्तानाम धर्मजानम विधीयते। जो व्यक्ति अर्थ में और काम में लगा हुआ है उसको धर्म का, सत्य का, न्याय का, ईश्वर का तरफ उसका जो है वो रुझान नहीं जाता है। तो साथ में इस बात को कह रहा है कि संयम के जीवन को व्यतीत करने का आपको अभ्यास करना है, विषयों से मन को दूर हटाना है। और मन यदि विषयों से हट जाएगा तो शरीर से संयम तो अपने आप हो जाएगा, आप ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप कर सकोगे। तो ईश्वर की साधना में या आध्यात्मिक मार्ग के अंदर व्यक्ति को शारीरिक जो है तब भी करना है और मानसिक तब भी करना है। शरीर से भी ठीक रहना और मन से भी ठीक रहना है। और शरीर और मन से ठीक रहने के लिए तीसरी चीज़ आवश्यक है, वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि आपके जीवन में श्रद्धा भी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति समर्पण नहीं है, उसको पालन करने की भावना उसके अंदर नहीं है, तो वो शारीरिक साधना भी नहीं कर सकता और मानसिक साधना भी नहीं कर सकता। और शारीरिक और मानसिक साधना के अभाव में यदि मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दूंगा या कुछ बताऊंगा तो तुम्हें जो वो ठीक प्रकार से समझ में नहीं आएगा, या तुम प्राप्त करते हो भी तुम प्राप्त नहीं करोगे। तो प्रश्नोपनिषद में यहीं से उपैप्लाद ऋषि इस बात को कहते हैं। वो साल भर तक वहाँ पर रहे, उन्होंने तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया श्रद्धापूर्वक। उसके बाद जो 6 शिष्य थे, 6 जो जिज्ञासु थे, उन 6 जिज्ञासुओं में सबसे छोटा जो था वो कबंदी था। क्या नाम था उसका? कबंदी। आयु में वो सबसे छोटा था। तो सबसे छोटा है तो गुरु कह रहे कि भाई छोटे को सबसे पहला अवसर मिलना चाहिए। तो वो छोटा जो है ना कबंदी पूछता है कि प्रश्न करो। पेपलाद ऋषि कहते कि पूछो तुम क्या जानना चाहते हो। वो प्रश्न कर रहे हैं, पेपलाद ऋषि उत्तर देते। इसलिए इस उपनिषद का नाम क्या है? प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद नाम क्यों पड़ा कि वो 6 जो जिज्ञासु वो अलग अलग प्रश्न करते हैं और उन अलग अलग किए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर पेपलाद ऋषि देते। इसलिए इस उपनिषद का नाम क्या पड़ गया? प्रश्नोपनिषद पड़ गया। तो वहाँ पर कबंदी इस चीज़ को पूछता है कि संसार किससे बनाए, या अनेक सामान्य जो व्यक्ति के मन में चिंतन आता है कि भाई संसार कैसे बनाए, इसके बनने में कौन से कारण हैं, क्या ये अपने आप बन गया या इसके अंदर कोई चीज़ बनी है, तो इसके बनने में कौन से कारण हैं या किस कारण से इस सृष्टि की रचना हुई है, ये प्रश्न वहाँ पर कबंदी जो वो कहता है। तो किस प्रकार से बना, वहाँ पर ये इस चीज़ को कहता है कि परमेश्वर ने मिथुन मने जोड़े को बनाया। जोड़े मने 2 चीज़ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। एक से अनेक कभी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में आपने वचन पढ़े हैं व्याकरण में, तो एक वचन है, एक वचन के बाद क्या है? द्विवचन है, और उसके बाद बहुवचन है। यदि द्विवचन नहीं होगा तो बहुवचन का सवाल ही नहीं होता, एक से अनेक नहीं होते हैं। इस चीज़ को कह रहे हैं कि 1 से 2 होंगे, 2 के पश्चात जो अनेक हो सकते हैं। अंग्रेजों की जो परंपरा ऐसी रही, उन्होंने सिंगुलर और प्लूरल कर दिया सीधा, लेकिन जब तक 2 का संयोग नहीं होगा वहाँ पर तीसरा कोई आ नहीं सकता है। तो 2 क्या है, वो मिथुन जोड़ा क्या है, तो वो इसने उत्तर दिया है कि एक रई है और दूसरा क्या है? प्राण है। रई और प्राण नोट कर लेना आप लोग। रई वहाँ पर कह रहा है जो है भोग्य है और प्राण जो है वो भोक्ता है। यदि इसको और मोटे रूप से कहते हैं कि जड़ है और दूसरा क्या है? चेतन है। प्रकृति है और पुरुष है, स्त्री है और पुरुष है। तो इस प्रकार से जो है शरीर और जीव हैं। जब तक शरीर और जीव इन 2 का संयोग नहीं होगा तब तक तीसरा आ नहीं सकता है। उपादान कारण भी सृष्टि की रचना में आवश्यक है, यानी प्रकृति जिसको भोग्य हम कहते हैं, और साथ साथ इस प्रकृति से इस सृष्टि को बनाने वाला निमित्त कारण ईश्वर का भी होना आवश्यक है। ये परमात्मा ने तप किया, चिंतन किया, विचार किया और उसने मिथुन को प्रकट जो किया है। परमेश्वर ने तप किया, ईक्षण किया, ईक्षण किया मैंने उसके अंदर प्रकृति में गति पैदा की, और गति पैदा होने के पश्चात, क्योंकि जड़ पदार्थ में अपने आप कोई गति नहीं होती, चेतन उसको गति देता है, और उसके पश्चात जो सृष्टि बनी, महतत्व, अहंकार, पंच, तन मात्रा, स्थूल भूत आदि, यह सारा का सारा जो शरीर बना।
तो यहाँ पर यह कह रहा है कि रई और प्राण ये भोग्य और भोक्ता के रूप में जिसके प्रकार से दो शक्ति होती है, एक निगेटिव होती है और दूसरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जिसको ऋण और धन कहा जाता है। इसको लेकर के विस्तार से उसने बताया कि जब तक जड़ और चेतन यानी शरीर और जो है आत्मा का मिलन नहीं होगा तब तक उसका जीवन नहीं होगा, और इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं होगा तो संतान भी नहीं होगी। प्रकृति और पुरुष दोनों का जो संयोग नहीं होगा, मने उपादान कारण किसी पदार्थ में न हो और कहीं निमित्त कारण न हो तब भी कोई चीज़ बन नहीं सकती। अकेले मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा, और घड़ा बनाने वाला कुम्हार और मिट्टी नहीं हो तब भी क्या होगा, घड़ा नहीं बनेगा। घड़े का होना भी आवश्यक, मिट्टी का होना भी आवश्यक है और कुम्हार का होना भी आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से निमित्त कारण का होना भी जरूरी है और उपादान कारण का होना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से ये रई और प्राण को लेकर के बड़ा विस्तार से जो है यहाँ पर प्रश्नोपनिषद में जब पेपलाद ऋषि ने समझाया है कि मिथुन को पैदा किया और उसके पश्चात जो है सृष्टि की रचना है, इसका जो प्रारंभ हुआ है। तो उसके प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात दूसरा और जो ब्रह्म जिज्ञासु था उसका नाम था वेदर्भी। क्या नाम था उसका? वेदर्भी। तो वेदर्भी ने जो है आगे प्रश्न किया इस चीज़ को बढ़ाते हुए कि कौन देव जो है इसको धारण कर रहा है, माने शरीर के अंदर जो कौन देव धारण कर रहा है, किसके कारण से हमारा सक्रिय है। यानी शरीर के अंदर हम देख रहे हैं जान इंद्रियाँ हैं, कर्म इंद्रियाँ हैं, तो क्या ये जान इंद्रियाँ जो है वो इस शरीर को सुरक्षित रख रही हैं, यानी ये है आत्मा शरीर के अंदर है, साथ में प्राण इसके अंदर है, तो किसके कारण से हमारा जो है ये शरीर जो है वो सक्रिय है, क्रियाशील है, कौन इसको धारण कर रहा है। तो यहाँ एक कथानक दिया ऋषि ने इस चीज़ को लेकर के कि एक बार इंद्रियों में और प्राणों में झगड़ा हो गया। इंद्रियां कहने लगी कि हम बड़ी हैं, आँख कहती है कि मैं बड़ी हूँ, प्राण कहता है कि मैं बड़ा हूँ, कान कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, प्राण कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। ऐसे एक एक इंद्रिय कहने लगी कि भाई मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता, मैं निकल जाऊँ तो जीवन नहीं रहेगा। तो विवाद होते होते फिर ये हुआ कि भाई निर्णय करके देख लो इसमें क्या है। तो आँख से कहा कि तुम्हारे बिना जीवन नहीं रह सकता, तो कहा अच्छा तुम निकल जाओ शरीर से। तो नेत्र इंद्रिय शरीर से निकल गई, लेकिन आदमी तो जीवित रहा, मरा नहीं वहाँ पर, वो वैसा का वैसा रहा। भाई फर्क इतना ही पड़ा कि वो क्या हो गया, अंधा हो गया। इसी प्रकार से जो है आँख को अपनी जो स्थिति का आभास हो गया कि मेरे बिना भी इसका जीवन रह सकता है। उसके बाद में जो है कर्ण इंद्रिय से कहा, तो कर्ण इंद्रिय जब निकल गया, श्रोत्र इंद्रिय निकल गए कान से, तो व्यक्ति क्या मरा तो नहीं, जिंदा रहा, वो केवल इतना हो कि बेरा हो गया। इसी प्रकार से हर एक जान इंद्रिय शरीर से निकलती गई, लेकिन जो है व्यक्ति के जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अंत में जो है प्राण जो है वो कहता है कि अच्छा मैं बताता हूँ कि मैं बड़ा कैसे हूँ। जब प्राण शरीर से निकलने लगा तो प्राण के निकलती होता क्या है कि उसके पीछे पीछे नेत्र इंद्रिय भी चली, श्रोत्र इंद्रिय भी चली, नासिका भी चली, माने सारी जान इंद्रियां उसके पीछे पीछे चली। यानी प्राण निकल गए तो सारी इंद्रियां भी उसके साथ क्या हो जाती है, निकल जाती है। तब वहाँ ऋषि इस बात को कहता है कि शरीर को धारण कौन कर रहा है, प्राण धारण कर रहा है, इसलिए प्राण सबसे बड़ा है, ये इंद्रियां सबसे बड़ी नहीं है, प्राणों का महत्व है। तो इस प्रकार से प्राण की महिमा का उपदेश जो वहाँ पर जो है पेपलाद ऋषि ने जो है वेदर्भी को दिया और इस चीज़ को कहा कि सारी शक्तियाँ प्राण के अंदर जो विद्यमान हैं। आगे जो है अगला और जिज्ञासु आ जाता है, जिसको अश्वलायन तीसरा जो जिज्ञासु है ब्रह्म के बारे में जानना चाहता है, तो उसका नाम है अश्वलायन। अश्वलायन इस बात को कहता है कि महाराज ये प्राण आता कहाँ से और किसके आश्रित जो वो रहता है। तो वहाँ ऋषि इस बात को समझाने का यत्न करते हैं कि प्राण जो है वो आत्मा के साथ में आता है और आत्मा को ही लेकर के जाया करता है। जिस प्रकार से व्यक्ति की छाया उस शरीर के साथ में रहती, छाया कोई अलग से नहीं रहती है, ठीक इसी प्रकार से प्राण जो है आत्मा से अलग नहीं रहता है, वो आत्मा के साथ आता है और आत्मा को लेकर के भी जाता है। लोक के अंदर अपन देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जीव निकल गया तो कोई व्यक्ति यूँ नहीं कहता कि भाई जीव निकल गया, क्या बोलते हैं उसको, प्राण इसके निकल गए। तो प्राण जो है वाहक है, आत्मा को ले जाने वाला है।
तो प्राण हमेशा जो है वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि वो आत्मा के साथ हमेशा रहता है और छाया की तरह रहता है। वो आत्मा के साथ आता है और जीवात्मा को लेकर के जाता है। तो इस प्रकार से जो है पूर्व जन्म के जैसे भी अपने कर्म हैं, उन कर्मों के जो संस्कार हैं, शुभ अशुभ कर्म हमने जो किए, अच्छे बुरे जो भी कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार जीवात्मा जब अगले शरीर के अंदर जाता है तो प्राण जो है आत्मा को लेकर के अगले शरीर के अंदर जाता है, तो प्राण ले जाने वाला है। और इस प्रकार से वह जो है प्राण जो है महत्वपूर्ण है, यानी आत्मा के साथ छाया की तरह रहता है। प्राण अपने आप में तो एक का है, लेकिन उसके 5 जो विभाग किए गए वो सब आपको विशेष रूप से जानकारी है। 5 कौन कौन से भेद है उसके? एक प्राण है, अपान है, समान और उदान। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान ये क्रम है उसका। तो अब ये कह रहे हैं कि प्राण के 5 भेद आपने कर दिए हैं। तो जैसे एक राजा अपने कर्मचारियों को अलग अलग विभाग बांट देता है, विभाग बटे हुए मुख्य तो क्या है? प्राण है। प्राण का हमारे आत्मा के साथ, आत्मिक उन्नति के साथ भी बहुत बड़ा संबंध है। तो प्राण का जो क्षेत्र क्या है? तो वो इस बात को कह रहा है कि प्राण का जो क्षेत्र है यहाँ तक है, माने हमारी नेत्र इंद्रियाँ हैं, श्रोत्र है, नासिका है, यह कंठ तक जो प्राण का स्थान जो माना जाता है, तो ये प्राण का जो है वो यहाँ तक इसका अपना जो स्थान माना गया, जो शरीर के जो इस हिस्से के अंदर आता है। साथ में कहते हैं कि अपान का क्या पर है? तो अपान का कहता है कि गुदार उपस्थित है, यानी मल मूत्र को जो है शरीर से बाहर करने का काम कौन करता है? अपान करता है। अपान बिगड़ जाता है तो कहते हैं ना इसका अपान वायु विकृत हो रहा है। तो वो मल और मूत्र को शरीर से बाहर करने का, निकालने का कार्य जो है वो अपान करता है। समान का स्थान जो नाभि माने उदर जो माना गया है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार से जहाँ पर शरीर के अंदर रस, रक्त आदि तैयार हो रहे हैं, जो भोजन जो है पचाने का जो कार्य जहाँ पर हो रहा है, पाचन तंत्र जहाँ पर है, वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? समान प्राण जो वो सक्रिय रूप से है। और समान प्राण के साथ साथ में इस चीज़ को कहा कि विज्ञान का क्या कार्य है? तो व्यान कह रहा है कि हृदय के अंदर नस नाड़ियों से संबंधित है, यानी रक्त के प्रवाह को जो है शरीर के पूरे क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? ये व्यान प्राणायाम जो कर रहा है। अब उदान का क्या है कि उदान का जो है वो जो ऊपर उठती एक नाड़ी, वो उदान प्राण के कारण से है। तो उदान प्राण का कार्य हो जाता है, किसी व्यक्ति को वमन आती हो, मान लो हिचकी आ रही हो, या शरीर से जीव निकल रहा, आत्मा निकल रहा हो, तो कहता है कि उदान प्राण इस कार्य को जो वो करता है, तो जो है शरीर से बाहर माने ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उसको वो उदान प्राण जो इस चीज़ को वो संकेत दे रहा है। तो जिस प्रकार से ये उदान प्राण की चर्चा वहाँ पर की है, इन 5 प्राण के पिंड में तो बता दिए, वे ब्रह्मांड में भी इन प्राणों का कोई स्थान है कि नहीं है? तो वो कहा है कि जिस प्रकार से नेत्र जो है हम प्राण के कारण से देखते हैं, कानों को से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, तो वहाँ पर जो है ब्रह्मांड के अंदर इसका क्या किसके साथ संबंध है? तो कहता है कि सूर्य के साथ में। सूर्य वो उत्पादक शक्ति, ऊर्जा शक्ति है, जिसके के द्वारा प्रत्येक पदार्थ, जड़ पदार्थ के अंदर गति और प्राण शक्ति वो प्रदान जो वो कर रहा है। तो सूर्य का जिस प्रकार से नेत्र में प्राण है, पिंड के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सूर्य में जो वो प्राण शक्ति विद्यमान है। सूर्य का प्रकाश रहेगा तो नेत्र देखेंगे, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, अंधेरा होगा, तो नेत्र भी क्या होगा? काम नहीं कर सकेंगे। तो दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है, जैसे पिंड में है। इसलिए जो कहा जाता है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड के अंदर है वही क्या है? पिंड के अंदर है। पंचभूत ब्रह्मांड के अंदर है, तो पिंड के अंदर भी हमारे जो है पंचभूतों से ही हमारा अपना क्या है? ये शरीर बना हुआ है। तो वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि प्राण का संबंध जैसे नेत्र के साथ में है, ब्रह्मांड में सूर्य के साथ में है। नेत्र जो है हमें गति प्रदान करता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य जो ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो नेत्र भी उसी समय उसमें जो क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा कहते हैं कि अपान ब्रह्मांड में कहाँ पर है? तो अपान के लिए कहा है कि जैसे अपान जो है शरीर में
जो है नाभि से नीचे हैं और शरीर से मल और मूत्र को बाहर निकालते हैं और पृथ्वी पर ला कर के छोड़ते हैं, तो पंचभूतों में भी अपान का स्थान जो है वो क्या है? पृथ्वी है। नोट कर लेना आप लोग, ध्यान रखना, याद रहे नहीं रहे। प्राण का स्थान जो है वो सूर्य में है, अपान का स्थान किस में है? पृथ्वी में है। तो जिस प्रकार से शरीर से बाहर जो मल मूत्र आदि निकलता है, पृथ्वी की भी क्या स्थिति, कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकोगे पृथ्वी क्या करती है? नीचे खींचने का जो प्रयत्न करती है, तो वो अपनी तरफ ग्रहण करने का जो कार्य कर रही हैं, वो ये कहते हैं कि ये पृथ्वी कर रही है। तो पृथ्वी जो है अपान का स्थान है। आगे इस चीज़ को कहता है कि जैसे हमारे पेट में पाचन तंत्र हो रहा है और जहाँ पर नाभि है, जहाँ पर समान प्राण है, तो समान प्राण जो पंचभूतों में कहाँ है? तो कहते हैं कि अंतरिक्ष में है, आकाश में है। जैसे पेट खुला हुआ रहता है, ठीक इसी प्रकार से जो अंतरिक्ष जो बीच का स्थान है, वहाँ पर जो है आपका समान प्राण है। ये समान प्राण वहाँ पर है, जो जैसे पाचन का कार्य हो रहा है उसी प्रकार से अंतरिक्ष के अंदर जो है वायु है, गतिशील है। वो जो वायु अंतरिक्ष में अपने को दिखता है, जो बादल को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य कर रहा है। जैसे रस रक्त तैयार हो रहा है और मल जो एक तरफ जा रहा है, मूत्र एक तरफ जा रहा है, रस जो है रक्त बन के एक तरफ जा रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से अंतरिक्ष के अंदर जो वायु की गति हो रही है, तो वायु कौन सा है? वो समान प्राण जो है वो आकाश अंतरिक्ष में है, खाली स्थान पर है। और इस चीज़ को जो वो संकेत दे दिया कि जहाँ पर समान है वहाँ पर जो है व्यान जो प्राण है, व्यान जो है एक प्रकार से वायु के अंदर है। पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आप ध्यान दे रहे हैं? तो पंचभूतों के अंदर जो है ये कह रहे हैं कि व्यान कहाँ पर है? व्यान जो कह रहा है कि वो वायु के अंदर है। जैसे अपान जो है धरती पृथ्वी के अंदर है, और इसी प्रकार से समान आकाश के अंदर है या ना अंतरिक्ष में है, उसी प्रकार से व्यान जो ब्रह्मांड में कहाँ पर है? तो व्यान इस चीज़ को कह रहा है कि ब्रह्मांड में जो है वो कहाँ पर है? वायु के अंदर है। तो जैसे व्यान प्राणायाम के द्वारा शरीर के अंदर रस रक्त जो है, या हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन जो हृदय से जो है शरीर के अंतिम हिस्से तक जा रहा है, जिसको आर्टरी के माध्यम से पहुंचता है, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर वायु जो घूम रहा है, तो वायु के द्वारा जो है सारी चीज़ें, बादल जैसा मैं कह रहा था, इधर से उधर और उधर से इधर करने का कार्य कौन करता है? वायु किया करता है। तो वायु में जो है व्यान है। तो 5 तत्व जो ब्रह्मांड के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो इन चीज़ों को जो बतलाया जा रहा है, तो आकाश के अंदर व्यान प्राणायाम है, अपान पृथ्वी के अंदर है, और इसी प्रकार से समान जो वो आकाश के अंदर है। और आगे चल कर के जो अगला रह जाता है कि उदान प्राणायाम कहाँ पर है? तो उदान की चर्चा करते हुए कहता है कि वो अग्नि के अंदर है। ब्रह्मांड के अंदर जहाँ जहाँ पर भी अग्नि अपने को दिखलाई दे रही है, वहाँ पर जो है उदान जो प्राण विद्यमान है। अग्नि की क्या स्थिति आप जानते हैं? अग्नि की लपट को कितना ही आप जलाओ, लेकिन उसकी लपटें क्या होगी? ऊपर ही उठती, नीचे नहीं जाती है। ठीक इसी प्रकार से उदान प्राण का भी क्या काम है? वो जो है शरीर से वमन को जैसे ऊपर होकर के निकालता, उल्टी हो जाती है, आदमी को हिचकी हो जाती है, या शरीर से प्राण निकलते हैं, तो ये जो उदान प्राण का कार्य है, ठीक ये की स्थिति जो है ब्रह्मांड के अंदर अग्नि के अंदर अपने को देखने के मिलती है कि अग्नि कितना भी आप दबा के जलाओगे, लेकिन उसकी ज्वाला जो हमेशा क्या होगी? वो ऊपर की ओर ही प्रकट होती है। तो कह रहा है कि ये उदान प्राण जो है एक प्रकार से अग्नि के अंदर जो विद्यमान है। तो इस प्रकार से पिंड के अंदर और ब्रह्मांड के अंदर प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन सारी चीज़ों का जो है इसने पिंड में भी किया वर्णन, और साथ साथ में जो है इसमें ब्रह्मांड में भी जो किया है। जो उपनिषदों की एक विचारधारा है, मान्यता है कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे या यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो समानता दिखलाने का प्रयत्न किया। तो प्राणों की महत्ता जो है इस उपनिषद में बार बार अनेक जो प्रश्न किए जा रहे हैं, वो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर जो बतला रहे हैं। अगला जो जिज्ञासु आ जाता है गार्ग्य, इससे अगला चौथा जो गार्ग्य आ जाता है, वो गार्ग्य पेपलाद ऋषि से पूछता है कि कौन सोता है और कौन जागता है। भाई जागता कौन रहता है?
सोता कौन कौन है? तो ये है कि 24 घंटों में यदि हम देखते हैं कि सोने का काम करता है, तो वहाँ ये कह रहा है कि जिस समय सुषुप्ति अवस्था होती है, यानी गाढ़ निद्रा की जो अवस्था होती, गहरी नींद जिसको अपन कहते हैं, वो जिस समय होती उस समय मन कोई कार्य नहीं करता, बुद्धि कोई कार्य नहीं करता, इंद्रियां कोई कार्य नहीं करती, ये सारे के सारे कोई कार्य नहीं करते, सब विश्राम करते हैं। प्राण ऐसा चौकीदार है कि 24 घंटे चलते रहता है, यानी जागते अवस्था में भी प्राण गतिशील है, स्वप्न लेते हैं उस समय भी प्राण चलता रहता है, और गहरी निद्रा में सो जाए तब भी उस समय भी क्या होता है, प्राण चलता रहता है। तो प्राण हमेशा जागरूक रहता है, यानी उस समय आँख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, और मन भी कहीं इधर उधर नहीं भागता है, सारी चीज़ें शांत होती है। लेकिन रस रक्त का प्रवाह, श्वास और प्रश्वास का प्रवाह जो है वो उस समय भी चलता रहता है, सुषुप्ति अवस्था में भी चलता है, स्वप्न अवस्था में भी चलता है, और साथ में जागृत अवस्था में भी चलता है। वो एक दिन भी, एक क्षण भी जो है वो कभी विश्राम नहीं लेता। इस बात को कहा जा रहा है कि वो सदैव जागता रहता है, जागरूक रहता है। इस प्रकार से प्राण की महिमा का यहाँ पर जो ऋषि इस बात को कह रहा है कि प्राण उस समय जो वो जागता रहता है, जागरूक रहता है। तो प्राणों की इस महिमा को, इस चीज़ को बतलाया, तो कह रहा है कि स्वप्न में कौन जागता रहता है? तो स्वप्न में कहते हैं स्थूल शरीर तो सक्रिय नहीं रहता, वहाँ पर जो मन जागता है। स्वप्न में कौन जागता है? मन जागता है। आप देखते हैं शरीर से तो हम बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लेकिन मन से क्या हो जाता है, व्यक्ति कहीं खेत में चला जाता है, दुकान में चला जाता है, रसोई घर में चला जाता है, स्वप्न में कोई भी खाता है, पीता है, सारा का सारा करता है। तो उस समय जो हमारा सूक्ष्म शरीर जिसको अपन कहते हैं, जो तेजोमय शरीर कहलाता है, वो मन उस समय ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उस समय ये आँख तो नहीं देखती, लेकिन मन के आँख से व्यक्ति क्या करता है, देखता है। तो स्वप्न अवस्था जो उस व्यक्ति की हुआ करती है, स्वप्न भी होते हैं, जागृत के अनुसार होंगे, ध्यान रखना है। यदि किसी व्यक्ति ने जागते हुए कभी किसी चीज़ को नहीं देखा है, यानी कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, तो सपने में भी उसको कोई चीज़ दिखलाई नहीं देगी कि भाई जन्म से अंधा है, कभी कोई चीज़ देखी नहीं, और सपने में वो मकान देख रहा है, हाथी देख रहा है, घोड़े देख रहा है, या और चीज़ें देख रहा है, तो कहता है कि नहीं, ये नहीं देखते। जो जो चीज़ें हमने जागने पर देखी है, वही चीज़ें जो मन के ऊपर उसके संस्कार रहते हैं, सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो संस्कार रहते हैं, वो स्वप्न अवस्था के अंदर व्यक्ति क्या करता है, देखता है। तो ये कह रहा है कि उस समय जो है स्थूल शरीर कार्य नहीं करता, ये इंद्रियां सक्रिय नहीं होती, सूक्ष्म शरीर हमारा उस समय सक्रिय होता है, और स्वप्न अवस्था में हम ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। आचार्य शंकर ने जो संसार को मिथ्या सिद्ध करने के जो तर्क दिए, उन्होंने क्या दिया इस चीज़ को लेकर के कि जैसे सपने में हम देखते हैं और वो चीज़ नहीं होती, वैसे जागने पर जो वो चीज़ नहीं दिखलाई देती है। इसलिए वो कहते हैं कि जागृत अवस्था मिथ्या है। और मिथ्या किस लिए कि स्वप्न भाववत, जैसे सपने में अपने कोई चीज़ दिखलाई दी और वो सपने में आँख खुलने पर नहीं दिखलाई देती है, तथा जागृते अपनी, जागने पर भी वो नहीं दिखलाई देती है। तो जिस प्रकार से सपने में देखी हुई चीज़ मिथ्या है, और मिथ्या इसलिए कि वो जागने पर नहीं दिखलाई दे रही है, इसी प्रकार से संसार क्या है, मिथ्या है। जागने पर हमने जिस समय हमको तत्वज्ञान हो जाएगा, ब्रह्मज्ञान हो जाएगा, तब हमको पता लगेगा कि न तो मैं हूँ, न संसार है, न आप है, वह सारा का सारा क्या है, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये जो विचारधारा उन्होंने दी है, एक थ्योरी रखी कि स्वप्न के अनुसार जागृत अवस्था होती है। ऋषि दयानंद ने याद दिलाया कि नहीं, जागृत अवस्था के अनुसार क्या होता है, स्वप्न अवस्था होती है। यदि जागते हुए नहीं देखा तो स्वप्न भी नहीं दिखेगा। यदि किसी व्यक्ति ने कहीं पर असली रूप में सांप नहीं देखा है, तो वो अंधेरे में भी उसको सांप की कल्पना नहीं कर सकता, भली रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रहे तो वहाँ पर समान धर्म उसको केवल दिखलाई देता है कि जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, रस्सी भी टेढ़ी मेढ़ी, तो केवल उस धर्म को लेकर के वो कल्पना करता है, और सपने में भी उसको नहीं दिखलाई देगा। तो ये कह रहा है कि भाई सपने में जो हमें दिखलाई देती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो जागृत अवस्था के अंदर देखते हैं,
और उस समय ये शरीर तो कार्य नहीं करता, यह स्थूल इंद्रियां कार्य नहीं करती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उस समय कार्य करता है, मन उस समय कार्य करता है। और उपनिषद का ऋषि यहाँ पर तुलना क्या कर रहा है, वो इस चीज़ को कह रहा है कि जैसे सूर्योदय होने पर सूर्य अपनी सारी किरणों को जो है वो फैला देता है, और इसी प्रकार से जब धीरे धीरे अस्ताचल की तरफ सूर्य जाता है तो अस्ताचल की तरफ सूर्य अस्त होता है, उस समय सारी किरणें धीरे धीरे अपने में समेट लेता है। ठीक इसी प्रकार से वापस जैसे उदय होता तो अपनी किरणें फैला देता, तो ठीक ये स्थिति होती है कि जिस समय हम स्वप्न अवस्था के अंदर जाते हैं, सारी हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो सारी के सारी सिमट जाती है मन के अंदर, और जब प्रातःकाल होता है तो वापस जो है वो सारी के सारी जो है स्थूल इंद्रियां, स्थूल शरीर हमारा काम करने लगता है। तो स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर हमारा कार्य नहीं करता है। इसको लेकर के प्रश्न उपनिषद के ऋषि ने, पेपलाद ऋषि ने विस्तार से इस चीज़ को समझाने का जो वो यत्न किया है। तो यह जो है स्वप्ने में जो ये स्थिति उसकी रहती, और सुषुप्ति अवस्था के अंदर क्या होता है कि मन भी कार्य नहीं करता, इंद्रियां भी कार्य नहीं करती हैं, प्राण चलते रहते हैं, और आत्मा अपने आप में अपना दृष्टा हो जाता है। 3 शरीर है, आपको पता है, एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा क्या है, कारण शरीर। और 3 अवस्था हैं, कौन कौन सी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के साथ जागृत अवस्था का संबंध रहता, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का रहता, और सुषुप्ति अवस्था में जब कारण शरीर में जब व्यक्ति चला जाता है तो कारण शरीर के अंदर कह रहा है कि ये इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो है कोई कार्य नहीं करती। आत्मा जो है, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण छाया की तरह है, तो प्राण तो सक्रिय रहता है, लेकिन वहाँ पर आत्मा अपनी सत्ता का अनुभव करता है, और अपनी सत्ता का अनुभव करता है, अपने आप को देखता है, तब जो है वो दुनिया से बाहर से उसका कोई संपर्क नहीं होता। इसलिए 5-6 घंटा जब गहरी नींद आती है तो उसके बाद वो कहता है कि सुखम अहम अस्वास्वम भी, आज नींद बहुत अच्छी आई है, मैं सुखपूर्वक सोया। ये जो अनुभव करने वाला है, वो अनुभव करने वाला कौन है, आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था का गाढ़ निद्रा अवस्था में जो है, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति सो रहा हो गाढ़ निद्रा अवस्था में, या अनपढ़ सो रहा हो, पैसे वाला सो रहा हो या निर्धन सो रहा हो, उनको नींद का जो स्वाद है वो सबको क्या रहता है, एक जैसा रहता है। यानी जागृत अवस्था में तो सबके सुख और दुख अलग अलग हैं, पैसे वाले के सुख अलग है, गरीब के सुख अलग है, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है, ये रहते हैं। सपने में भी सबके सुख दुख अलग रहते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता अलग रहती है, उसके संस्कार रहते हैं। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा अवस्था में ये सब भेदभाव जो है समाप्त हो जाता है, और सबको एक जैसा स्वाद आता है। वहाँ पर ये नहीं रहता कि भाई पढ़े लिखे को नींद का स्वाद अलग मिलता हो, या अनपढ़ को जो अलग मिलता हो, धनवान को अलग हो या निर्धन को अलग हो, ऐसा नहीं। घड़े मिट्टी से बने हुए हैं, 10 घड़े अलग अलग हैं, लेकिन वो टूट जाए और वापस सब मिट्टी में मिल जाए तो मिट्टी तो अपने आप में क्या है, एक है। ध्यान रखना है, वहाँ पर अलग अलग सत्ता नहीं दिखलाई देती। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति के सत्व, रज और तमस से जिससे अपना जो कारण शरीर बना है, वो प्रकृति सब में एक जैसी, इसलिए वहाँ पर क्या है, एक जैसा सुख रहता है। और वहाँ पर जो है जीवात्मा अपने आप में सुख की अनुभूति करता है, और वो इस चीज़ को कहता है कि मैं आज बड़ा सुख से सोया हूँ। वो तब होता है जब संसार से अपना संबंध और संपर्क तोड़ देता है, तभी वो सुख की अनुभूति जो होती है। समाधि, सुषुप्ति, मोक्षेषु एक रूपता कहा गया, और वहाँ पर समाधि और सुषुप्ति में एक रूपता वो इसी दृष्टि से कही है कि वहाँ पर भी जैसे समाधि के अंदर बाह्य जगत से संपर्क टूट जाता है, यहाँ पर भी संपर्क टूट रहा है। फर्क इतना ही पड़ता है कि सुषुप्ति अवस्था के अंदर जो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है वो तमोगुणी अवस्था है, वो बाद में पता लगता है। और समाधि अवस्था में जिस समय रहता है, तो जब सुख का अनुभव करता है उस समय उसको इस चीज़ का अनुभव होता है कि मैं परमात्मा का आनंद का, अपने स्वरूप का मैं बोध कर रहा हूँ।
तो इस प्रकार से बोध दोनों को हो रहा है, आनंद की और सुख की अनुभूति दोनों को हो रही है। इसलिए एक रूपता कह दी, एक को आँख खुलने के बाद में पता लगता है, एक जिस समय भोग रहा उस समय उसको पता लगता है, इसलिए वहाँ पर ये एक रूपता जो वो कही गई। आगे सत्यकाम जाबाल, जो अगला जो जिज्ञासु आ जाता है वो इस चीज़ को पूछता है कि व्यक्ति ओंकार का ध्यान करता है, माने परमात्मा का ध्यान करता है, तो परमात्मा के ध्यान से उसको जो है क्या प्राप्ति होती है। परमात्मा का ध्यान यदि हम करेंगे, माने ओंकार का, ओम का हम ध्यान करेंगे तो उससे क्या प्राप्ति होती है, ये उसने जो है सत्यकाम ने जो है पूछा है, पांचवा जो जिज्ञासु इस बात को लेकर के। तो इस चीज़ को कहता है कि ओम में कितने अक्षर हैं, अ, उ और म। अ, उ और म इसको लेकर के वो जो इस चीज़ को कहता है कि एक मात्रा, अ और उ दो मात्रा, अ, उ और म कितनी है, तीन मात्रा। तो तीन मात्रा को, ये दो मात्रा को, एक मात्रा को लेके इसमें बड़ा विस्तार से जो वर्णन किया है, वो कहते हैं कि ओम के एक मात्रा का, आकार का, माने जो व्यक्ति थोड़ा जाप करता है, थोड़ा ध्यान करता है, थोड़ा स्मरण करता है एक मात्रा का, तो कहता है कि पृथ्वी लोग उसको धरती के सुख प्राप्त होते हैं। यह इस चीज़ को लेकर के कह रहा है कि जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर जो है सारे भौतिक जो है सुख सुविधाएं हैं, जहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि इष्ट और आपूर्त है, यानी सुख सुविधाएं जब वो दुनियादारी से हटेगा, माने अपना आध्यात्मिक जीवन जीने का यत्न करेगा और पूर्ण रूप से साधना में नहीं लगा हुआ है, तो वो कहता है कि सांसारिक ऐश्वर्य है वो सारा का सारा प्राप्त करेगा। वहाँ इस चीज़ को कहा कि ब्रह्म के दो रूप है, एक पर ब्रह्म है और दूसरा क्या है, अपर ब्रह्म है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा विस्तार से चला है। और एक लोगों ने जो इस चीज़ को भी अंधविश्वास दिलाया कि वेद में जो है परा विद्या नहीं है, अपरा विद्या है। अपरा विद्या का मतलब है कि भाई इसमें परा मने आध्यात्मिक विद्या नहीं है, परा विद्या तो केवल उपनिषदों के अंदर है। वो मध्य का काल था जिस समय जो है वेद मतलब ब्राह्मण ग्रंथों को भी, आरण्य ग्रंथों को भी, कर्मकांड के ग्रंथों को भी जो है वेद कहा जाने लगा था। यानी वेद जो केवल मूल वेद नहीं रहते, ब्राह्मण, आरण्यक, इतना ही नहीं, महाभारत को भी लोगों ने पांचवा वेद कह दिया था, महाभारतम पंचमो वेद, महाभारत भी पांचवा वेद कह दिया था। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर दूसरी चीज़ थी कि वेदों के अंदर लोगों ने ये व्याख्या कर दी, जहाँ वेद मंत्रों की व्याख्या होनी थी आध्यात्मिक होनी थी, आदिदेविक होनी थी, आदि याज्ञिक होनी थी, वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है कि केवल वेद मंत्रों की व्याख्या यज्ञ से संबंधित याज्ञिक प्रक्रिया उन्होंने अपना ली। और एक वाक्य प्रचलित हो गया था मध्यकाल के अंदर के वेदाः यज्ञार्थम प्रवृत्ता, भाई वेद तो यज्ञ के लिए बने, यज्ञ के अलावा वेदों का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे वाक्य बना दिए गए थे। उसके साथ साथ में ये गोमेद और अश्वमेध को नाम लेकर के, पशुमेध, नरमेध, इनको लेकर के पशुओं की हिंसा यज्ञ में होने लगी थी। जब लोगों ने इसका विरोध किया था कि भाई तुम ये क्यों कर रहे, यज्ञ में तो पशु हिंसा नहीं होती है, तो वहाँ एक वाक्य और इन्होंने गढ़ दिया था। वो इस चीज़ को कहते कि वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, वेद मंत्र बोल करके किसी पशु का गला काट डालो तो वो हिंसा हिंसा नहीं होती। तो इस प्रकार से यज्ञ के नाम पर, और यज्ञ के लिए कहते हैं कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो इन देवी देवताओं को खुश करने के लिए लोग यज्ञों में पशु बलि देने लगे, और ये सारा का सारा वर्णन है। इसलिए एक मिथ्या विश्वास उपनिषद काल के साथ में चल पड़ा था कि वेदों में परा विद्या का वर्णन नहीं है, केवल अपरा विद्या इसके अंदर है, यज्ञ और कर्मकांड की चर्चा इसके अंदर है। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो वेदों के जो विषय लिखे, वहाँ पर उन्होंने लिखा कि ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान कांड। विज्ञान की क्या परिभाषा स्वामी जी कर रहे हैं, वहाँ पर विज्ञान के दो अर्थ दिए। ब्रह्म को, नंबर 1 नोट करना, ब्रह्म को जानना और उसकी आज्ञा का पालन करना। एक चीज़ विज्ञान का अर्थ श्री श्री दयानंद ने लिख रहे हैं कि ब्रह्म को जानना, और जानने तक काम नहीं चलेगा बल्कि उसकी आज्ञा का पालन करना, ये विज्ञान का एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ वहाँ जो ऋषि ने दिया वो लिया ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों को जानना, यानी ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों को जानना और उनका यथा योग्य उपयोग करना।
आप समझ गए? यानी भौतिक पदार्थों के बारे में पूरी जानकारी करना और उन पूरी जानकारी करके उनका यथा योग्य उपयोग करना। अग्नि के बारे में जाने, पानी के बारे में जाने, हम लोग पृथ्वी के बारे में जाने, यानी सारा का सारा भौतिक विज्ञान हम जाने। इसलिए वो कह रहे हैं कि यह अपरा विद्या है, जहाँ पर जो है जिसको स्वामी जी ने व्याख्या मंत्रों की करते हुए व्यावहारिक प्रक्रिया वहाँ पर दिया है। और जहाँ ब्रह्म का वर्णन आ जाता है, उसकी उपासना का वर्णन आ जाता है, उस प्रक्रिया की जगह स्वामी जी ने कह दिया पारमार्थिक, माने ये पराविद्या से संबंधित है। और जहाँ व्यवहारिक है वहाँ पर अपराविद्या संबंधित है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि भौतिक विषयों का वर्णन होने पर भी प्रत्येक मंत्र में ब्रह्म से संबंधित माने पराविद्या का वर्णन है। तो ये जो बात अंधविश्वास वाली थी कि उपनिषद पराविद्या के ग्रंथ है, वेद जो है केवल अपराविद्या के ग्रंथ है, ऋषि दयानंद ने इस भ्रम को भी दूर करने का बहुत बड़ा उपकार जो स्वामी जी ने किया है। इसीलिए जहाँ लोग वेद को यज्ञ तक सीमित रख लिया था, वहाँ किसान के लिए वेद का क्या उपयोग है, व्यापारी के लिए वेद का क्या उपयोग है, राजा के लिए उसका क्या उपयोग है, पढ़ने लिखने वाले के लिए वेद का क्या उपयोग है। वेद को सिमट करके रख दिया था। तब स्वामी जी ने याद दिलाया था कि खेती कैसे करनी चाहिए, ये वेदों के अंदर वर्णन है। राजा प्रजा का पालन कैसे करेंगे, वेद के अंदर वर्णन है। शिक्षा कैसे देनी चाहिए, ये वेद के अंदर वर्णन है। चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, वेद के अंदर वर्णन है। स्वामी जी ने तो वायुयान का वर्णन किया है, तार विद्या का, ये टेलीफोन मोबाइल का युग है, हवाई जहाज के बारे में सारा, यानी सारी भौतिक विद्या जिसको अपरा विद्या कह रहे हैं, वो सारी की सारी वेदों के अंदर विद्यमान है। लेकिन प्रारंभ में स्वामी जी जो ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं, ईश्वर की उपासना का, तो परा और अपरा ये दोनों वहाँ पर है। इसलिए जो मनु ने लिखा था, सर्व ज्ञान मयो ईश, समस्त ज्ञान विज्ञान का भंडार वेद है, वेदो अखिलो धर्म मूलम जो कहा था, उसी को ध्यान में रख के स्वामी जी ने क्या लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सारी विद्याएं वेद के अंदर है, केवल यज्ञ से संबंधित नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जहाँ पर ऋषि इस बात को कह रहा है कि भाई ब्रह्म का एक मात्रा का, ओंकार की एक मात्रा का माने थोड़ा यदि कोई ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है, तो उसको क्या प्राप्त होगा, तो उससे कहता है कि वो यज्ञ याग आदि करेगा, वो सांसारिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करेगा। अच्छे कर्म करेगा तो उसको सांसारिक संपदा की कोई कमी जो वो नहीं रहेगी। भोग और ऐश्वर्य भी उसको जो प्राप्त होता रहेगा, ये भी स्थिति उसकी अपनी बन जाएगी। लेकिन कह रहा है कि केवल यहीं तक सीमित रह जाएगा, वो शरीर तक शारीरिक साधना उसकी रहेगी। तो कहते कि नहीं, इसके साथ साथ यदि वो 2 मात्रा का थोड़ा और जो है वहाँ पर 2 मात्रा का करता है ऋग्वेद के साथ, तो यजुर्वेद को भी जोड़ता है और इस चीज़ को कहता है कि 2 मात्रा का यदि जाप करता है तो वो केवल पृथ्वी लोक नहीं, अंतरिक्ष तक ही, यानी शारीरिक सुखों को नहीं बल्कि वहाँ पर जो है मानसिक सुखों को भी प्राप्ति करेगा। यानी परमात्मा की साधना करने वाला व्यक्ति जितना जितना आगे बढ़ेगा, वो इस चीज़ को कह रहा है कि वो शारीरिक नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ पर जो है उसके जीवन के अंदर जो वो क्या आ जाएगा, मानसिकता, सौम्यता उसके जीवन के अंदर आ जाएगी। वो सोम का वर्णन कर रहा, मैंने ऋग और यजु दोनों का, एक मात्रा से तात्पर्य केवल ऋग्वेद का जो वो अध्ययन करेगा, चिंतन करेगा, तो उसको जो ज्ञान होगा, ज्ञान से जो जीवन भर के जो सुख साधनों को खोज कर सकेगा। 2 मात्रा का मतलब ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों का करेगा, तो जहाँ पर उसको शारीरिक जो है सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, वहाँ पर क्या होगा कि उसको मानसिक सुख शांति भी प्राप्त होगी, उसके अंदर श्रेष्ठतम करने की प्रेरणा उसको प्राप्त होगी, उसके जीवन में सौम्यता उसको आ जाएगी। तो सोमलोक के अंदर जो पहुँच जाएगा, पृथ्वी लोक से थोड़ा और ऊपर उठेगा, माने सौम्यता उसके अंदर आएगी। और 3 मात्रा का फिर संकेत वो दे रहा है कि 3 मात्रा क्या है, तो कहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के भी अध्ययन में वो लगा रहा, और अ, उ और म, इन तीनों मात्राओं का जब वो ध्यान करता रहेगा तो वो कहता है कि इससे और ऊपर उठ जाएगा, वह आदित्य लोक को प्राप्त होगा। अच्छे जीवन के अंदर तेजस्विता आ जाएगी, और तेजस्विता आ जाएगी, वो सब पापों से छूट जाएगा। जिस प्रकार के सूर्य के प्रकाश में अंधकार दूर हट जाता, अंधकार दूर हो जाता है,
ऐसे उसके जीवन से पाप समाप्त होंगे। और उदाहरण क्या दिया यहाँ पर, जैसे सांप की केंचुली सांप अपने आप छोड़ देता है। केंचुली जानते हो ना, सांप के ऊपर एक आता रहता है मेला जैसा, उसके ऊपर धीरे धीरे वो होता है कि सांप उस केंचुली को छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की साधना करने वाला, ओम की साधना करने वाला ऋक यजु और साम यानी तीनों को ठीक प्रकार से जान करके वो करेगा तो पृथ्वी लोक तक नहीं, अंतरिक्ष तक नहीं, बल्कि आदित्य लोक तक, कहने का उसका भाव है कि सांसारिक सुख वैभव को ही नहीं, मानसिक सुख और शांति को नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति वो कर लेगा और उसका जीवन पवित्र हो जाएगा और एक प्रकार से जो वो पापों से मुक्त हो जाएगा और वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा की चर्चा उसने की है। और ऋक यजु साम का जो संकेत दे दिया, बात यह है कि मंत्र वेद तो 4 है, लेकिन मंत्रों की रचना 3 प्रकार की, एक पद्य में है और दूसरी क्या है गद्य में है और तीसरी क्या है गान के अंदर है। तो चारों वेदों के मंत्र इन 3 प्रकार से आ जाता है। तो भाई केवल पद्य में आप मत रहना, गद्य का स्वाध्याय मत करना, बल्कि गद्य का, पद्य का और गान जो मंत्र साहब इन सब का आप अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप से आपको ब्रह्म का ठीक प्रकार से स्वरूप ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान होने के पश्चात जो आप पापों से सदा मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से इन 5 जिज्ञासुओं ने अपने अपने रंग से प्रश्न पूछे और उनका उत्तर जो है यहाँ पर जो है पेपलाद ऋषि ने दिया। अब अंतिम जो ऋषि जिज्ञासु रहता है भरद्वाज गोत्र के अंदर उत्पन्न सुकेश नाम उसका है। तो सुकेश वहाँ पर इस चीज़ को कहता है कि महाराज वो कौन सी 16 कला है जिससे आदमी पूर्ण होता है। कला माने अंश, आप इस प्रकार समझ लो। और 16 कला चंद्रमा की जानी जाती हैं। पहली कला तो अमावस्या की अंधकार वाली, उसके बाद प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 हो गई, 1 हो गई तो वो क्या हो गई 16 हो गई। तो जैसे उन 16 कला से चंद्रमा पूर्ण होता है, पुरुष में वो कौन से 16 कला है, वो 16 कौन से अंश है जिन अंशों के द्वारा जो व्यक्ति क्या हो जाता है पूर्ण हो जाता है, इस चीज़ को कहा। तो यदि वो अंश नहीं होगा तो व्यक्ति अपने आप में जो है वो अधूरा रह जाएगा या उसका जीवन उसमें नहीं रहेगा। तो ये 16 कलाएँ यहाँ पर जैसे उपनिषदकार ने अंत में जो गिनाई है, तो जितना मैं समझ पाया हूँ आपके सामने थोड़ा निवेदन कर दूँ। उन 16 कलाओं में पहला तो कहता है कि प्राण, 16 कलाएँ जो गिनाई नहीं इसने, वो नंबर 1 पर क्या कहता है प्राण। यदि पुरुष के अंदर प्राण रहेगा तो व्यक्ति क्या रहेगा जीवित रहेगा, और प्राण यदि उसमें से निकल गया तो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। तो कह रहा है कि प्रमुख जो कला है वो तो क्या है प्राण है। प्राण के बिना व्यक्ति जो है वो पूर्णता को नहीं प्राप्त करता। लेकिन प्राण होने के पश्चात भी कहता है कि जीवन में पूर्णता कब होगी, तो वो कहता है कि प्राण के साथ जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा। श्रद्धा में आप जानते हो 2 शब्द हैं, क्या क्या, एक श्रत है और दूसरा क्या है दा है। श्रत सत्यम तद दधाति इति श्रद्धा, जो सत्य को स्वीकार करते हैं, जो सत्य की ओर प्रेरणा देते हैं या सत्य को जो धारण करता है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा के बिना जो है वो जीवन बने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की गति सत्य की तरफ है। वो सत्य को जानना चाहता है, सत्य को मानने का यत्न करता है। सारा प्रयत्न संसार के अंदर होता है तो वो सत्य को ही प्रकट करने के लिए हो रहा है। आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर जो है प्रारंभ से लेकर यानी जो है प्रथमा कह लो या मध्यमा से आचार्य तक पढ़ाया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है सत्य को ही तो प्रकट किया जा रहा है। जो जो शास्त्रों में सत्य सिद्धांत है उसको प्रकट करने का कार्य किया जा रहा है। प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक जितना भी शिक्षा के नाम पर खर्च हो रहा है वो सत्य को प्रकट करने का कार्य हो रहा है। यदि न्यायालय के अंदर आप देखो कि 2 वकील जिरह कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, वो दोनों किस बात को लेकर कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है सत्य है, और दूसरा कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है सत्य है। यानी वहाँ भी सत्य प्रकट करने का कार्य जो वो हो रहा है। पुलिस वाले किसी को पकड़ के पीट रहे हैं तो इसलिए पीट रहे हैं कि सही बात बता, सही बात बोल, ये सारी की सारी चीज़ें। तो कहता है कि सत्य के बिना संसार चलता नहीं है। दूसरी कला व्यक्ति से पूर्ण होता है। उसके बाद में जो है 3 कलाएं जो वहाँ उसने बतला दी है कि 5 भूत है अपने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
शरीर के अंदर ये पांचों हिस्से हैं। पृथ्वी माने ये ठोस हिस्सा, जल माने रस रक्त वाली जो हिस्सा है, इसी प्रकार से अग्नि माने जो पाचन तंत्र जिससे हमारा जो जठाग्नि कार्य कर रही है, शरीर के अंदर जो कार्य हो रहा है वो है। वायु जो प्राण श्वास प्रश्वास जो ले रहे हैं, आकाश माने खुला स्थान जहाँ पर भी थोड़ा बहुत है। तो ये कहता है कि पांच जो है ये कला हैं, इनमें से एक भी गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, पुरुष का जीवन जो क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। देखो जल और अग्नि के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में वाक्य आता है, अग्नि सोमात्मकम जगत, यह सारा संसार अग्नि और सोम पर टिका हुआ है। अग्नि माने अग्नि, सोम माने पानी। यदि शरीर के अंदर से सारा पानी निकल जाए तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ध्यान रखना है, लूज मोशन हो जाए, रुक नहीं रहे, सारा पानी निकल रहा है तो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए जिसको बहुत ज़्यादा जो है लूज मोशन होते, लोग कहते हैं ना इसको जो है वो पानी पिलाओ या उसके अंदर नींबू डालो या और कोई चीज़ डालो जिसके के द्वारा जो वो जिंदा रहे। या अग्नि बुझ जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे पाचन तंत्र हमारा खत्म हो जाएगा और अग्नि मंद होने से भी आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अग्नि भी शरीर में चाहिए और पानी भी शरीर के अंदर चाहिए, बिना इसके जीवन नहीं चल सकता है। तो यहाँ ऋषि कह रहा है कि ये पांच जो स्थूल भूत हैं वो हमारे शरीर के अंदर, ये भी पुरुष की कला का हिस्सा है। साथ में कह रहे कि पुरुष का जीवन बिना इंद्रिय के नहीं रह सकता, यानी आँख नहीं होगी तो हम देखेंगे कैसे। पांच ज्ञान इंद्रियों का अलग संख्या नहीं करके इसने केवल एक इंद्रिय शब्द दे दिया, एक कला। इंद्रिय में सब आ गई। आँख नहीं होगी तो कैसे देखेंगे, कान नहीं होगी तो कैसे सुनेंगे, समझ रहे हो। तो रसना नहीं होगी तो हम कैसे चखेंगे। तो इंद्रियों के बिना भी पुरुष का जीवन अधूरा है। और इंद्रियां तब तक सक्रिय नहीं होगी जब तक इनके साथ मन जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो अगली जो कला आ रही है वो ये कहता है कि मन जो है अगली कला है। तो इस प्रकार से इंद्रियां, मन इंद्रियों के साथ में रहता है तो जो है वो इंद्रियां विषय को ग्रहण करती हैं। बिना मन के जो है जीवन अधूरा रह जाएगा, बिना इंद्रियों के जीवन अधूरा रहेगा। मन जब तक इंद्रियों के साथ नहीं होगी, इंद्रियां सक्रिय नहीं हो सकती। उसके बाद में जो 10वीं कला इसने दिया है, अन्न दिया है। बिना अन्न के ये शरीर और शरीर में रहने वाली इंद्रियां और ये मन हमारा ठीक से सक्रिय नहीं हो सकता। और अन्न का सार क्या बनेगा, अन्न हमारा हजम हो जाएगा। तो हजम होने पर क्या हो जाएगा, रसाद रक्तम तथो मांसम मांसाद मेद प्रजायते मेदसो अस्ति तथो मज्जा तथा शुक्र संभव। तो जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र ज़्यादा होगा उसका शरीर उतना बलवान, ताकतवर, तेजस्वी रहेगा। तो अगली कला क्या दिया उसने, वीर्य दिया है। इसलिए शास्त्रों में लिखा, मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। वीर्य का, शुक्र का एक बिंदु का निकलना शरीर से अनावश्यक, वो मौत के बराबर, सुरक्षित जीवन के बराबर जिस बात को कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगली जो कलाएँ दे दिया इन्होंने, वीर्य रखा है। और साथ में कहता है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए जीवन में तप चाहिए। शारीरिक तप नहीं रहेगा तो आप जीवन के अंदर जो है इंद्रियों को ठीक गति की तरफ, ठीक जो है अपने विषयों की तरफ, यानी जो हमारे बंधन में न पड़े मुक्ति की तरफ हम ले जाने में इंद्रियों का सदुपयोग करेंगे। यदि तपस्या नहीं रही तो हो सकता है कि इंद्रियां जो हमें पतन के राह पर जो है पहुंचा दे। और साथ साथ में लिख लिया भाई, इंद्रियों को ये तप कौन से नंबर का हुआ, 12 हो गया, ठीक चल रहे हो। आगे कह रहा है कि जहाँ पर पुरुष के जीवन के अंदर दूसरी चीज से निकम्मा आदमी कभी सफल नहीं हो सकता, इसलिए कला और क्या दी, कर्म दिया है। तप भी चाहिए और साथ साथ में जो है कला भी आवश्यक, कर्म भी आवश्यक है। बिना कर्म के हम जीवन के अंदर जो है वो पूर्ण रूप से जीवन हमारा सुखी नहीं हो सकता। और इस चीज़ को रहा है कि कर्म करो और सोचोगे नहीं, विचारोगे नहीं, तब भी आप जो है उल्टा सीधा कभी कर्म कर डालोगे। इसलिए वहाँ पर जो है सोचने और विचारने के लिए कला दे दी मंत्र। तो मंत्र वेद मंत्र नहीं, मननात् मंत्र, मनन पूर्वक कोई भी कार्य हम करें सोच विचार कर करें। सोच विचार के यदि हम करेंगे काम तो ठीक करेंगे, और करने के बाद आदमी सोचेगा तो वो परेशान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मंत्र दिया, और 15वां जो दिया उसने लोक दिया है। जिस जगत के अंदर, जिस संसार के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं, ये लोक भी एक कला बतलाई गई। और साथ में नाम, यानी जो है नाम रूपात्मकम जगत जो कहा जाता है, संसार नाम और रूप वाला है, तो रूप के स्थान पर इसने लोक दे दिया है।
और साथ में नाम दे दिया, बिना नाम के व्यवहार हमारा अपना नहीं हो सकता। तो ये 16 कलाएं पुरुष की गिनाई हैं। तम वेद्यम पुरुषम वेदः, इसको जानने वाले को जो है पुरुष कहते हैं। तो ये विस्तार से इतना बताया, बहुत सारी बातें इसके अंदर है। लेकिन पेपलाद ऋषि इतना कहता हुआ क्या कहता है कि एतावद एव अहम वेद, भाई मैं इतना ही जानता हूँ, इससे आगे मैं जानता नहीं हूँ। ये ऋषियों का ऋषित्व है। यहाँ लगता है कि पेपलाद ऋषि अपनी निरभिमानिता को भी बतला है कि देखो भाई मैंने इतना बता दिया, तुम 5-6 आए थे, सबके जितना मेरे को जानकारी थी उतना मैंने प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उसके अलावा आप और जानकारी करते रहना। एतावदेव अहम वेद, इतना ही मैं जानता हूँ, इससे अलावा नहीं जानता हूँ। तो इस प्रकार से पेपलाद के इस वाक्य से उनकी निरभिमानिता का भी पता लगता है। ऋषि जो होता है इस चीज़ को जो है जीवन के अंदर, उसके अंदर नम्रता देखने को अपने को मिलती है। अहंकारी व्यक्ति जब आ जाता है विद्या के क्षेत्र में तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऋषि का ऋषित्व यही है कि भाई मैं इतना जानता हूँ। तो इस प्रकार से प्राणों को लेकर के, मिथुन को लेकर के, 5 प्रकार के जो प्राण हैं उसको लेकर प्राण सदैव जागरूक रहते हैं। और प्राण यदि निकल जाते हैं तो इंद्रियां भी उसके साथ साथ निकल जाती है। तो प्राणों के महत्व को लेकर के इस उपनिषद में बड़ा विस्तार से बतलाया गया। और 6 ब्रह्म जिज्ञासु नहीं और 6 प्रश्न किए थे, इसलिए इस उपनिषद का नाम भी क्या पड़ गया, प्रश्नोपनिषद पड़ गया। परमात्मा कृपा करें कि हम इस उपनिषद का और विस्तार से, आप लोगों से भी आग्रह है कि यहाँ पर विद्वानों का अनेक भाष्य 2-3 तो यहाँ भी रखे हुए हैं, जब समय मिले आप थोड़ा उसको पढ़ने का प्रयत्न करो। मैं जो बोल रहा हूँ तो सुन लिया आप लोगों ने, लेकिन यदि इसका होमवर्क करेंगे, थोड़ा बहुत भी उपनिषद टटोलेंगे, कुछ नहीं तो मेरी पढ़ी हुई पुस्तक लिखी हुई है, इसको आप देख लो, ये तो ब्रीफ में, संक्षेप में, तो आपको जानकारी होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।